कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल पाइपलाइनें होती हैं, ये आखिर एक साथ जुड़ी कैसे रहती हैं? आज हम उन्हीं छिपे हुए नायकों की दुनिया में उतर रहे हैं जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। इंडस्ट्रियल फ्लैंज। ये एक बड़ा सवाल है ना? जब हम बड़े बड़े कारखानों या पाइपलाइनों को देखते हैं तो हमारी नज़र अक्सर बड़ी बड़ी मशीनों पर जाती है, पर उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कभी सोचा है जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखती हैं? असली जादू तो उन्हीं में है और वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। और उस शुरुआती सवाल का बड़ा ही सरल और शानदार जवाब है फ्लैंज। देखिए, ये सिर्फ पाइप जोड़ने का एक तरीका नहीं है, ये एक मॉड्यूलर सिस्टम बनाने के बारे में है। फ्लैंज की वजह से ही रखरखाव या अपग्रेड के लिए सिस्टम को आसानी से खोला और जोड़ा जा सकता है, और यही बात इसे इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। ठीक है, तो चलिए पहली बड़ी औद्योगिक चुनौती पर आते हैं। कल्पना कीजिए, एक पाइप है जिसमें एक छोटे रॉकेट जितना दबाव और ज्वालामुखी जितनी गर्मी है। उसे जोड़ने के लिए एक ऐसा जोड़ चाहिए जो किसी भी हाल में फेल ना हो, एक ऐसा कनेक्शन जो बिल्कुल लीक प्रूफ और अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो। और इस चुनौती का सबसे बेहतरीन समाधान है वेल्ड नेक फ्लैंज। इसके लंबे पतले हब को देखिए, ये बिल्कुल एक पेड़ की जड़ों की तरह है जो तनाव को पाइप और फ्लांज के बीच समान रूप से फैलाता है। साथ ही इसका अंदरूनी हिस्सा पाइप के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, इसलिए तरल पदार्थ बिना किसी रुकावट के बह सकता है, एक चिकने हाईवे की तरह जिसमें कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता। तो वेल्ड नेक और एक और आम प्रकार स्लिप ऑन में क्या अंतर है? देखिए, वेल्ड नेक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए है। ये एक स्पोर्ट्स कार की तरह है, लेकिन इसे लगाना थोड़ा मुश्किल है। वहीं स्लिप ऑन एक भरोसेमंद सेडान की तरह है। यह सस्ता है, लगाना आसान है, लेकिन यह उतनी ताकत नहीं देता। यह परफॉर्मेंस और लागत के बीच एक क्लासिक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ है। अगला है सॉकेट वेल्ड फ्लैंज। इसे लगाने की प्रक्रिया बहुत खास है। पाइप को सॉकेट में पूरी तरह से डाला जाता है, फिर वेल्डिंग से ठीक पहले 1.6 मिलीमीटर बाहर निकाला जाता है। ये छोटा सा गैप बहुत जरूरी है। इसे एक एक्सपेंशन जॉइंट के रूप में सोचिए। जब वेल्ड ठंडा होता है तो धातु थोड़ी सिकुड़ती है। ये गैप उस सिकुड़न के लिए जगह देता है, जिससे जोड़ पर तनाव भरी दरारें पड़ने से बच जाती हैं। ये छोटे हाई प्रेशर पाइपों के लिए एक सटीक समाधान है। अब एक बिल्कुल अलग सीन की कल्पना करें। आप एक गैस स्टेशन या एक केमिकल प्लांट में हैं जो ज्वलनशील गैसों से घिरा हुआ है। यहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। तो वेल्डिंग की गर्मी और चिंगारी के बिना पाइप कैसे जोड़ते हैं? इस समस्या का जवाब है थ्रेडेड फ्लैंज। स्रोत से यह उदाहरण इसकी महत्वपूर्ण सुरक्षा भूमिका पर जोर देता है। यह उन स्थितियों के लिए बनाया गया है जहां वेल्डिंग बस एक विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत है। इसका मैकेनिज्म बहुत सरल है। फ्लैंज में अंदर की तरफ चूड़ियां होती हैं जो पाइप की बाहरी चूड़ियों पर कस जाती हैं, ठीक एक नट और बोल्ट की तरह। ये छोटे पाइपों और कम दबाव वाले एप्लीकेशंस के लिए एकदम सही है, जहां ताकत एक बड़ी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। फ्लैंज सिर्फ भौतिक चुनौतियों का ही नहीं, बल्कि आर्थिक और लॉजिस्टिकल समस्याओं का भी समाधान करते हैं। तो परफॉर्मेंस को बनाए रखते हुए लागत कैसे बचाई जाए, यहीं पर इंजीनियरिंग वास्तव में रचनात्मक हो जाती है। यह एक बहुत ही वास्तविक दुनिया की समस्या है। स्टेनलेस स्टील या दूसरी मिश्र धातुएं जंग लगने से बचाती हैं, लेकिन वे बहुत महंगी भी होती हैं। तो लागत को कैसे नियंत्रित किया जाए? इसका जवाब है लैप जॉइंट फ्लैंज, एक शानदार 2 भागों वाला डिजाइन। इसे इस तरह सोचिए, केवल स्टब एंड यानी वो हिस्सा जो तरल के संपर्क में आता है वो महंगी मिश्र धातु से बना होता है, और बैकिंग फ्लैंज जो सिर्फ क्लैंपिंग बल प्रदान करता है वो कार्बन स्टील जैसी बहुत सस्ती सामग्री से बनाया जा सकता है। यह एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी लागत बचत समाधान है। यहाँ एक और बड़ी चुनौती है। कल्पना कीजिए कि समुद्र तल पर एक विशाल पाइपलाइन बिछाई जा रही है। विशाल भारी फ्लैंज के बोल्ट छेदों को एक सीध में लाना एक लॉजिस्टिकल दुस्वप्न हो सकता है। और यहां आता है स्विवल फ्लैंज। इसका डिजाइन शानदार ढंग से सरल है। एक बाहरी रिंग होती है जो अंदरूनी हब से स्वतंत्र रूप से घूमती है। इसका मतलब है कि ऑपरेटर पाइप को हिलाए बिना बोल्ट के छेदों को अलाइन करने के लिए सिर्फ रिंग को घुमा सकते हैं। यह बड़े व्यास या अपतटीय पाइपलाइनों के लिए इंस्टॉलेशन को बहुत आसान बना देता है। अब तक हमने कनेक्शन और सीलिंग की बुनियादी समस्याओं को देखा है, लेकिन कभी-कभी आपको कुछ बहुत खास करने की जरूरत होती है। इसके लिए विशेष फ्लैंज का एक पूरा परिवार है। ये तालिका हमें एक त्वरित अवलोकन देती है।
चाहे आपको एक मौजूदा पाइप से एक शाखा बनानी हो, प्रवाह को पूरी तरह से रोकना हो या पाइप के व्यास को बदलना हो, उसके लिए एक विशेष फ्लैंज मौजूद है। चलिए कुछ पर एक नजर डालते हैं। पाइप से एक शाखा बनाने के लिए आप निपो फ्लैंज या वेल्डो फ्लैंज का उपयोग कर सकते हैं। असल में ये एक में दो भाग हैं, एक फ्लैंज और एक ब्रांच फिटिंग। यह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत कनेक्शन बनाता है, जिससे आप आसानी से 90 डिग्री की शाखा जोड़ सकते हैं। पाइपलाइन के सिरे को सील करने की जरूरत है? ब्लाइंड फ्लैंज इसका जवाब है। यह सचमुच एक ठोस स्टील डिस्क है जो एक स्थायी स्टॉप के रूप में काम करती है। और अगर आपको अस्थायी रूप से प्रवाह को रोकने की जरूरत है तो स्पेक्टिकल ब्लाइंड एक चतुर उपकरण है। इसके दो सिरे होते हैं, एक ठोस और एक खुला, और आप इसे घुमाकर प्रवाह को चालू या बंद कर सकते हैं, ठीक एक खुला बंद साइन की तरह। और अंत में, यदि आपको पाइप के व्यास को बदलने की जरूरत है तो एक्सपैंडर और रिड्यूसर फ्लैंज हैं। वे ठीक वैसा ही करते हैं जैसा उनके नाम से पता चलता है, एक पाइप के आकार को एक या दो साइज तक सुरक्षित रूप से बढ़ाते या घटाते हैं। तो हमने भिन्न प्रकार के फ्लैंज और उनके द्वारा हल की जाने वाली विशिष्ट समस्याओं को देखा है। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, वे एक समस्या का जवाब है, जो उद्देश्य चालित डिजाइन के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है, हर फ्लैंज को एक कारण से आकार दिया जाता है। इसका रूप सीधे इसके कार्य से संबंधित है। चाहे वो वेल्ड नेक की ताकत हो, लैप जॉइंट की लागत बचत हो या थ्रेडेड फ्लैंज की सुरक्षा हो, हर डिजाइन एक विशिष्ट जरूरत का जवाब है। और ये API यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और ASME यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स जैसे मानक हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये महत्वपूर्ण घटक दुनिया भर में सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से काम करते हैं। तो इस चर्चा को इस एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगली बार जब कोई पाइपलाइन या कारखाना दिखे तो क्या उन छोटे छोटे हिस्सों पर नजर जाएगी जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं? जरूर सोचिएगा।